हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी की एक टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी दिखा रहा हूं। देखिएगा, ये 2020 की कॉपी है। इस कॉपी को देख करके आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, कौन कौन सी पेन यूज़ करते हैं, आंसर कैसे उनका लिखने का तरीका कैसा है, आपका अपना तरीका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो कॉपी है, इसमें खंड अ जो है एक इस बच्चे ने हल किया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो मार्जिन है, हमने पिछली भी जो 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी देखी है उसमें भी मैंने आपको बताया था। ये जो है ना, वीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, इस वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न की संख्या और उसके बाद में प्रश्न को खाली छोड़ देना है, नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। तो देखिए, खंड हमें जो पहला वाला छोटा प्रश्न था, हालांकि इस बार पैटर्न अलग है, ध्यान रखिएगा। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पहले, ठीक है ना। जो है ज्योग्राफी, इसमें 7-8 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या करना है कि यहाँ पर जो आप एक टेबल बना दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट सीधे भी लिख देते हैं। यहाँ पर प्रश्न की संख्या लिख देना, यहाँ पर उसका उत्तर लिख देना, ठीक है। प्रश्न संख्या जैसे 1 का उत्तर यहाँ पे, 2 का उत्तर यहाँ पे, 3 का उत्तर यहाँ पे, ऐसे भी लिख लेना। और आप चाहो तो एक टेबल बना देना, यहाँ से एक टेबल इस तरीके से बना देना, ठीक है। ऊपर लिख देना, यहाँ पर लिख देना प्रश्न की संख्या, प्रश्न संख्या 1 और उसका उत्तर यहाँ पर नीचे, प्रश्न संख्या 2 उसका उत्तर यहाँ नीचे, प्रश्न संख्या 3 और उसका उत्तर यहाँ पे नीचे। इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना चाहें तो आप सीधे यहाँ पर भी जो है इस तरीके की एक टेबल बना करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखेंगे, यहाँ उत्तर लिखेंगे। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। और बिना टेबल के डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखें। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने कहाँ पर जो है कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये जो स्टूडेंट है, इसने अपने आंसर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मार्कर का उपयोग किया है। आप लोग अगर चाहें तो मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ब्लैक पेन से भी आप जो हेडिंग होती है उसे लिख सकते हैं। उत्तर लिखा है कि 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ता, पूछा होगा प्रश्न में 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का नाम लिखिए। तो बच्चे ने लिखा 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ता, और नेक्स्ट जो है अगली लाइन में एलन सैम्पल, और ऑप्शन दूसरा जो इसने लिखा है कार्ल सॉवर। तो ये जो है ना, स्पष्ट रूप से बिल्कुल सीधा सही दिख रहा है। एग्जामिनर को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उत्तर को चेक करने में, तो वो पूरे में से पूरे नंबर देगा आपको। इस प्रश्न में जितने नंबर का ये प्रश्न है उतने नंबर आपको पूरे मिलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न की संख्या लिख दी और उसके बाद में लिख दिया उत्तर, ठीक है। क्रॉस बुशमैन जनजाति की महिलाओं का वस्त्र है। पूछा होगा प्रश्न में कि क्रॉस क्या होता है। तो इस तरीके से इसने आंसर लिख दिया क्रॉस, और हल्का सा इसने हाईलाइट कर दिया। और ब्लैक पेन का यूज़ आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो अपनी हेडिंग लिखने में, और बाकी आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है। तो इस तरीके से देख लीजिए, इसने आंसर की लिखा और एग्जामिनर ने इसे जो है वो अच्छी तरह से चेक कर दिया, और यहाँ पर एग्जामिनर ने उसके नंबर जितने आते थे वो दे दिए। एक बात का और ध्यान रखिए, मुझे किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था, मैंने जो पिछली वाली कॉपी दिखाई थी, इंग्लिश की हमने कॉपी देखी थी, उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, अगर हम किसी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, यानी हम किसी क्वेश्चन को अगर 2 बार कर देते हैं तो उसका क्या होगा। तो देखिए, मैं आप सबको सीधा सीधा बता देता हूं कि अगर आप किसी प्रश्न को 2 बार करते हैं तो उसका आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा अगर एग्जामिनर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा तो हो सकता है वो आपका एक आधा नंबर काट दे, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न संख्या है, इसमें कितने नंबर आए हैं, वो नंबर आपको जो मेन पृष्ठ होता है ना कॉपी, उस पर मेन पृष्ठ पे वहाँ पर प्रश्न की क्रम संख्या लिखी रहती है, और उस प्रश्न का अंक वहाँ पर उस प्रश्न की क्रम संख्या के सामने लिखना होता है। तो अगर आपने 2 बार कोई किसी प्रश्न को अटेंड किया तो आप सीधे सीधे पकड़ में आ जाओगे, क्योंकि प्रश्न संख्या आते ही वहां पर नंबर पहले से लिखा रहेगा। तो इसलिए आप दोबारा नहीं करें, किसी भी प्रश्न को 2 बार नहीं करें। ऐसा करने से आपको जो है आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कोई विशेष फायदा आपको नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है, लिखा है आप्रवास। आप्रवास क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जब अन्य स्थानों से लोग किसी स्थान विशेष के अंदर आते हैं तो आप्रवास कहते हैं। तो उसे आप्रवास कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी इसने बच्चे ने दे दिया। तो उत्तर भी अगर लिखते हैं, कोई भी अगर पूछा जाता है किसी का, और उसका अगर आप उदाहरण भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया जैसे करके, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। कुछ बातें ध्यान रखिए, प्रश्न की संख्या जरूर वही लगाइए जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न की क्रम संख्या वही लगाइए जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं। आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड पेन का यूज़ करते ही नहीं करें। आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। इस बच्चे ने तो जो है हाईलाइटर का प्रयोग भी किया है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी करें तो चलेगा। चौथा प्रश्न लिखा जैसे लिंगानुपात क्या होता है, तो बच्चे ने लिंगानुपात लिखा।
प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद उसने सूत्र भी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अटेंड करते हैं अपना पूरा पेपर देख लीजिएगा, पूरा पेपर देखिए। हम आगे भी बढ़ते हैं, बड़े प्रश्नों का आंसर कैसे दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो नक्शे आते हैं ना, मानचित्र, 2-3 मानचित्र आगे 2 एग्जाम में पूछे जाएंगे विश्व का, भारत का, तो उसको कैसे अटेंड करना है वो भी आगे यहाँ पर किया हुआ है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो आप ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ जो बेल बटन है ऑल नोटिफिकेशन पर उसे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारी लाइव क्लास होती है रोजाना शाम को 8 बजे, आप ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको साथ ही साथ आगे ये बता रहा था कि यहाँ पर जो क्या होता है कि जो बड़े प्रश्न हैं उनको कैसे करना है वो भी हम तरीका यहाँ पर देखेंगे। 5वां प्रश्न जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वृहत नगर लिखा हुआ है ना, ये तो आंसर आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि पूरी कॉपी हमें देखनी है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है बस्ती। तो देखिए बच्चे के लिखने का तरीका देख लीजिए, आपका तरीका कैसा है आपको पता है, इसका तरीका कैसा है देख लीजिए, और अपने दोनों का कंपेरिजन करके और बेस्ट से बेस्ट लिखने का जो है आप प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ये जो 4 तारीख को जो एग्जाम होना है उस एग्जाम से पहले ये जो कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, और साथ ही साथ आपको एक मोटिवेशन मिलेगा इस कॉपी को देख करके। जरूर पूरी कॉपी आप देख लीजिएगा। बस्ती तो नगरों और गांव में कच्ची सड़कों आदि है ना, ये इस तरीके से इसने लिख दिया। उत्तर आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं उत्तर पढ़ करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। 7वां प्रश्न लिखा है पशु आधारित उद्योग। तो हर प्रश्न को देखिए इसने बच्चे ने और अच्छी तरह से हाईलाइट कर दिया, और उसके बाद में उसका नीचे उत्तर लिखा है। एग्जामिनर स्पष्ट रूप से पहचान जाएगा कि आप वास्तव में लिखना क्या चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। 8वां प्रश्न है 2 परंपरागत ऊर्जा संसाधन 1 और 2 करके इसने आंसर लिख दिया। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जो एक प्रश्न खत्म हो जाता है और दूसरा प्रश्न आप शुरू करते हो, तो दोनों प्रश्नों के बीच में कम से कम 1 या 2 लाइनें छोड़ दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रश्न खत्म हुआ और दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए आपका आंसर जो आप लिखना चाहते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण। तो आप अगर लिखते हो ना कि अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण, पहला और ये एक ही लाइन में यार आप पूरा मिक्स करके और मिला जुला करके लिखते हो, वो तो इस तरीके से मत लिखिए, आप ऐसा लिखिए 2 उदाहरण, पहला दूसरा। कितना साफ सुथरा लिखा है, ताकि एग्जामिनर को ईजिली कॉपी चेक करने में उसे सुविधा होती है, उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, और वो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 11वां प्रश्न है ना, पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक इतना किलोमीटर ये है। ठीक है, उसके बाद 12वां प्रश्न लिखा है, उसके बाद फिर ये लिखा है 13वां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, और ये जो किया इसने खंड, और अब यहाँ पर किया है खंड ब। ये जो खंड ब किया है, मैं आपको बता रहा था कि ज्योग्राफी के लिए हमने कुछ मॉडल पेपर्स जो है वो जारी किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स हैं। आप लोग देख लीजिएगा, हमारी जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की क्लास 12th ज्योग्राफी, उसमें जाइए और वहाँ पर आपको कंटिन्यूस जो है वो पेपर्स मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्प होगी आप लोगों की। 14वां प्रश्न है गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग डालिए और उसके बाद में उत्तर लिखिए, तो एक आपका जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, एग्जामिनर के दिमाग में नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। और यहाँ पर उसके जो पॉइंट लगा करके इसने विशेष जो स्थान थे उनको यहाँ पर जो है बता दिया गया है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, तो 15वां प्रश्न यहाँ पर देखिए वृत्ताकार प्रतिरूप और रेखीय प्रतिरूप, चित्र बना करके बच्चे ने अच्छी तरह से समझा दिया। ये वृत्ताकार प्रतिरूप और ये रेखीय प्रतिरूप, तो इस तरीके से पिक्चर बना करके आप भी, क्योंकि ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में तो अगर प्रश्न में चित्र कहीं भी बनने की संभावना रहती है तो जरूर बनाइए। आप चाहो तो पेंसिल से बनाइए चित्र, आप चाहो तो पेन से बना दीजिए, किसी से भी बनाइए, लेकिन अगर चित्र बनने की संभावना है तो निश्चित रूप से आपको चित्र बनाना है ज्योग्राफी में। हालांकि आप किसी भी सब्जेक्ट में बना सकते हैं, हिस्ट्री में बना सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में तो जरूर बनाना चाहिए। 16वां प्रश्न है तृतीयक व्यवसाय। तो यहाँ पर पूरा का पूरा उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके उसकी कॉपीज़ भी हमने अपलोड करी हैं, उसके मॉडल पेपर्स भी हमने अपलोड किए हैं, और उसका जो चैप्टर वाइज हम डिटेल स्टडी भी कर चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये लिखा है कि पाइपलाइन आधुनिक परिवहन का साधन है जिसमें तेल, जल, प्राकृतिक आदि इस तरीके से लिखा है। अब चूँकि 4 लिखना है ना, तो पॉइंट लगा करके 1, 2, 3 और 4 आप लोग इस तरीके से लिख लेना, तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे।
और ये देखिए 18वां प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरी कॉपी को देख लीजिएगा। मैं आगे फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये जो है ना पॉइंट वाइज आप इस तरीके से अपना आंसर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल करिए। और यहाँ पर ये देखिए नक्शा जो है, ये जो मैप दिया हुआ है 2020 की कॉपी है, तो यहाँ पर कुछ स्थानों को भरना था, है ना, बफेलो, सेंटोस, सार, ओसाका। तो ये जो है स्टूडेंट ने इस तरीके से भरा है। मैं नेक्स्ट एक और मैप यहाँ पर देखेंगे हम, ये इंडिया का है। तो यहाँ पर कुछ स्थानों को शो करना था, राजकोट, वर्धा, हुगली, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसको इतने नंबर जो है वो मिले हैं। और एक और यहाँ पर नक्शा आप देखेंगे भूगोल का, ये है राजस्थान का। राजस्थान में कुछ स्थानों को शो करना था, इस बच्चे ने इस तरीके से यहाँ पर किया है। तो ये हमने देखी ज्योग्राफी की कॉपी। उसके बाद में ये सेक्शन स है, और सेक्शन से ये बड़े वाले प्रश्न है। इस तरीके से पॉइंट लगा करके आप पॉइंट को हाईलाइट करके लिखेंगे। और इसके बाद सेक्शन स में नेक्स्ट पशुचारण, और है ना इस तरीके से। ये जो मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ कॉपी, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पर अगर जो अंतर वाला है ना, अंतर, तो यहाँ पर आप टेबल जरूर बना दीजिए, साधारण पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। तो ये जो है ना अंतर करके टेबल बना करके दोनों को अंतर शो करेंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो पेपर है हमने ज्योग्राफी का देखा है। इसी तरीके से हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री के, हिंदी साहित्य के, हिंदी कंपलसरी के, इंग्लिश के जो है वो पेपर्स भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये सेक्शन द है, आपको स्टडी मटेरियल भी हमारे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करेंगे, और पुनः आप हमारे वीडियो चैनल पर जो है वो विजिट करेंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये जो है ना पूरा आप इसे देख लीजिएगा, ये मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया। और एंड में द समाप्त लिखना बिल्कुल नहीं भूलें, समाप्त लिख दीजिए। और जो बाकी पेज बचे हैं उन्हें आप तिरछे लाइन से काट दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो एग्जाम में लिखने का प्रयास करें। थैंक यू।